नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का प्रीवियस क्वेश्चन है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि दिया है पूर्व नियोजित अनुक्रमण निश्चित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है। पहला दिया है मिश्रित खेती, दूसरा दिया है इसमें समयावर्तन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समयावर्तन कहते हैं। ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मिट्टी के क्षयशील जैविक पदार्थ के अंश होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो पहला दिया है धूल, दूसरा दिया है खनिज पदार्थ, तीसरा दिया है चट्टान, चौथा दिया है क्षरण। इसका हो जाएगा धरण, होगा धरण। ऑप्शन डी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है भारतीय संविधान भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तक हैंडबुक को कौन प्रकाशित करता है। तो पहला दिया है वित्त आयोग, दूसरा दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा दिया है योजना आयोग और चौथा दिया है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन कौन हैं। पहला दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा दिया है वी.आर. अम्बेडकर जी, तो बाबा साहब थे इसके। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति किस काल में पाई गई थी। तो ये चोल शासकों द्वारा थी, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर छठा है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना खाली डैश से संबंधित है। तो बीपीएल महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन से है, ठीक। ऑप्शन इसका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है दादा भाई नौरोजी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को कहाँ स्थापित किया था। तो इन्होंने लंदन में इसको स्थापित किया था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कोलाइड एक खाली डैश है। तो विजातीय मिश्रण होता है कोलाइड का। ऑप्शन पहला सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हजोद हजोद तीर्थ स्थल के केंद्र निम्न में से किस राज्य में है। तो ये हजोद जो है ये असम राज्य में है, ठीक। ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है समाजवाद समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। पहला दिया 1952 में, दूसरा दिया 1972 में, तीसरा दिया 1976 में। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला 1976 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए दिया है 1930 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान में किस कानून विधि को देश के सर्वोच्च कानून विधि कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन ए दिया है सामान्य सामान्य कानून को, बी दिया है सिविल कानून को, सी दिया है आपराधिक कानून को और डी दिया है संवैधानिक कानून को, संवैधानिक नियम को। इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक नियम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है विश्व में मैगजीन का प्रमुख उत्पादक देश। पहला दिया है यूक्रेन, दूसरा दिया है मिस्र, तीसरा दिया है भारत, चौथा दिया दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है गोइटर या गलंगडक के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन आइसोटोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसका डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है 1931 द्वितीय गोल्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन ऑप्शन डी दिया है इसमें लंदन में आयोजित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो शपथ के 5 वर्ष तक, ठीक। पहला ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ आम्र वर्षा का अनुभव किया जाता है। तो आम्र वर्षा जो होती है केरल राज्य में होती है। ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है किसने प्रस्तावना को संविधान का सत्वसार कहा था। तो सर अर्नेस्ट वाकर थे। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। तो टाटा स्टील लिमिटेड जो होता है ये निजी स्वामित्व कंपनी है। ऑप्शन 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में जाना जाता है।
तो कृषि अनावृष्टि जो होता है, मृदा अनावृष्टि नहीं होता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पावर कोष्टक में शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। ऑप्शन इसका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की प्रावधान दी गई है? तो 19 से 22 तक ऑप्शन डी है। ठीक है, आर्टिकल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सिंध घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थल है, ये किस नदी किनारे स्थित है? तो ऑप्शन इसका सी सही है, रावी नदी किनारे स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन का आयोजन के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत का निर्बल चालक है? तो अधातु जो होता है निर्बल चालक होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक का सदस्य है? तो लीबिया जो है ओपेक का सदस्य है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दो लगातार संकुचन या दो लगातार विरल विरल विरलंग का योगफल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। हाँ?